हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो लेट के माध्यम से हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, और साथ में हम लोग जानेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, उनके कौन कौन से नियम हैं। विथ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ साथ इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं आप लोग को इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, पहले इसके रूल्स बताऊंगा, इसको हम लोग किस रूप से किस रूप में चेंज करते हैं, और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। आपको प्रैक्टिस करना है, और एंड स्क्रीन पर आपको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ में आपको एंड स्क्रीन पर कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे जहां से आप मेरी और पिछली वीडियोस पर पहुंच सकते हैं और आप उनको भी देख सकते हैं। साथ में इसमें प्लेलिस्ट भी दे दिया जाएगा लास्ट में, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप मेरी ग्रामर की से संबंधित सारी वीडियोस को विद रूल्स देख पाएंगे, जो कि शुरुआत से लेकर के आज तक की होगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है। तो शुरुआत करते हैं पहचान से। ये वाक्य लेट से प्रारंभ होते हैं तथा इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा नियम ही होता है कि इसमें सब्जेक्ट यू होता है लेकिन छिपा हुआ होता है। तो पहचान क्या है लेट वाले सेंटेंसेस की, कि ये वाक्य लेट से प्रारंभ होते हैं तथा इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। लेट के पश्चात कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। याद रहेगा ना, लेट के पश्चात कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इसके नियम क्या है? यदि लेट के बाद प्रोनाउंस अस आ रहा हो, क्या यदि लेट के बाद प्रोनाउन अस आ रहा हो तब लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं या दैट दे माइट का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, लेट के बाद जब प्रोनाउन अस आ रहा हो अर्थात लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट दे माइट के साथ साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? दैट दे शुड या माइट, शुड लिख देते हैं, दैट दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना आपको। तो यहाँ पर हमारा नियम कहता है यदि लेट के बाद प्रोनाउन अस आ रहा हो अर्थात लेट अस आ रहा हो तो लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा नियम कहता है यदि लेट के बाद अस के अतिरिक्त कोई अन्य प्रोनाउन या नाउन आ रहा हो तब लेट को हटाते नहीं हैं बल्कि लेट से पूर्व टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात टू प्लस लेट का प्रयोग कर देते हैं। लेट टू प्लस लेट का प्रयोग कब करते हैं? जब लेट अस के ना आया हो बल्कि लेट के बाद कोई और नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है। अगर लेट के बाद अस आ रहा होता है तो उसको हम लोग दैट दे शुड या दैट दे माइट में चेंज कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब लेट के बाद कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो अर्थात अस ना आ रहा हो तब हम लोग लेट को हटाते नहीं हैं बल्कि लेट से पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, टू के बाद फिर लेट का प्रयोग करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको नीचे बता दूंगा। नियम नंबर 3 देखते हैं। रूल 3 कहता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, परंतु रिपोर्टेड स्पीच जब लेट से प्रारंभ हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, जब रिपोर्टिंग स्पीच जब लेट से शुरू होता है तो दैट का प्रयोग किया जाता है, तथा जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो तब उसके बाद अस आया हो तो लेट को हटा देते हैं और दैट लगा देते हैं। लेट को हटा करके दैट लगा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड तथा अस को थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट होने पर दे में तथा फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट होने पर वी में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के पूर्व शुड या माइट का प्रयोग करते हैं। ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। एक बार फिर से इस नियम को ध्यान से पढ़ते हैं। नियम नंबर 3 कहता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। याद रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, परंतु रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? जो
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। रिपोर्टेड स्पीच जब लेट से शुरू होता है तो दैट का प्रयोग किया जाता है, तथा जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उसके बाद अस आया हो तो लेट को हटा देते हैं। ये पहला वाला नियम, तब लेट को हटा देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, तथा अस को थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट होने पर दे में, अगर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो दे में, और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होने पर वी में बदल देते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले एग्जाम्पल के द्वारा पहला समझते हैं। पहला नियम हमारा क्या बोल रहा था? हमारा पहला नियम कह रहा था कि यदि लेट के बाद प्रोनाउन अस आया हो तो लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पहले नियम को देख लेते हैं। ये द प्लेयर्स सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। द प्लेयर्स सेड, हमने क्या पढ़ा था? सेड को हम लोग प्रपोज्ड या रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। क्या, किस में? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। चलो प्रपोज मान लेते हैं। तो द प्लेयर्स प्रपोज्ड दैट, यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगेगा क्योंकि लेट को हटाना पड़ेगा। लेट क्यों हटाएं? क्योंकि लेट के बाद अस आया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा द प्लेयर्स प्रपोज्ड दैट। अब अस दैट दे शुड, क्या पढ़ा था हमने? दैट दे शुड में चेंज करते हैं लेट अस को, तो जाएगा द प्लेयर्स प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। हमने क्या पढ़ा था? लेट अस के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दैट दे शुड का। और बाकी हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। हम पढ़ें थर्ड नियम में तो हमारा पूरा बन जाएगा द प्लेयर्स प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। ठीक है ना? तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड लेट मी कॉल रोल फर्स्ट। हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा था? लेट के बाद अस ना आए बल्कि कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो लेट को हम लोग नहीं हटाते हैं, बल्कि लेट से पहले किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, टू लेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको समझिएगा, ये हो जाएगा द टीचर प्रपोज्ड टू लेट। अब यहाँ पर मी है, मी बदलेगा हमारा, मी से फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। टीचर का प्रोनाउन ही होता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है। तो हो जाएगा द टीचर प्रपोज्ड टू लेट हिम कॉल रोल फर्स्ट। क्लियर है? द टीचर प्रपोज्ड टू लेट हिम, लेट बदलेगा टू लेट में, तो हो जाएगा टू लेट हिम कॉल रोल फर्स्ट। इसी प्रकार थर्ड देखते हैं, तीसरा, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड टू बदलेगा टोल्ड में। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था? लेट के बाद जब अस आया हो और ऑब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में होगा तो उसको दे में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में होगा तो हम लोग वी में चेंज कर देते हैं। पढ़ा था ना आप लोगों ने? तो यहाँ पर देखिए वी करना पड़ेगा। नहीं ध्यान आ रहा है? ये मैंने बताया था अभी थर्ड नियम में। कहते हैं कि जब अस अगर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट हो तो दे में चेंज कर देते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट हो तो वी में चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए फिर लौटते हैं नियम अपने एग्जाम्पल प्रैक्टिस की तरफ। चलिए इसको फिर से देखिए, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो हो जाएगा ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। He proposed me that we should go for a walk. Example number 4 देखिए, लिखा है The clerk said to his boss, let us see the match on TV. अब इसको चेंज करेंगे, The clerks requested। अब क्लर्क हैं और अपने बॉस से बोलेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर तो करेंगे नहीं, सजेस्ट तो करेंगे नहीं, श्योर है रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाव के अनुसार। ओके, भाव कह रहा है, क्लर्क बोल रहे हैं और उसके अपने बॉस से, अपने मालिक से, तो श्योर है कि रिक्वेस्ट करना उचित समझेंगे। वो भी किस चीज़ के लिए? मैच देखने के लिए, कोई काम करने के लिए तो बोल देते नॉर्मली। मैच देखने के लिए बोलना है तो काम छुट्टी लेना पड़ेगा, उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली लगा देंगे द क्लर्क्स रिक्वेस्टेड दियर बॉस दैट। अब देखो दियर बॉस
के लिए प्रोनाउन ही लगेगा, ही शी इट, ही सी, तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर दे लगा दो, सिंपल सा। तो अब इसको चेंज करोगे तो द क्लर्क्स रिक्वेस्टेड देयर बॉस दैट दे शुड बी अलाउड टू सी द मैच ऑन टीवी। अब देखो अलाउ करने की बात हो रही है ना, यहाँ पर टीवी देखने के लिए अलाउ करने की बात, आप यहाँ पर अलाउ लगा सकते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो पूरा मिला करके हो जाएगा द क्लर्क्स रिक्वेस्टेड देयर बॉस दैट दे शुड बी अलाउड टू सी द मैच ऑन टीवी। 5 एग्जाम्पल देखिए। माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो टू सी द फिल्म। अब माई फ्रेंड मुझसे प्रपोज करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, नॉर्मली बात ही तो करेगा। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी दैट। अब चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट तो वी में बदल जाएगा। माई फ्रेंड proposed me, my friend proposed to me that we should go to see the film. My friend proposed to me that we लगा देंगे ना यहाँ पर, चूँकि सेकंड फर्स्ट पर्सन है तो ये श्योर है कि बदलेगा। ये हमने थर्ड नियम में पढ़ा था कि अगर ये थर्ड पर्सन होगा तो इसको हम लोग दे में चेंज कर देंगे, दैट दे शुड में। और अगर ये ऑब्जेक्ट सेकंड फर्स्ट पर्सन में होगा तो दैट वी शुड में चेंज कर देते हैं। तो जाएगा माई फ्रेंड प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो टू सी अ फिल्म। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल देख लेते हैं 6 नंबर में। द जैन मुनि सेड लेट अस लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। अब जैन मुनि हैं तो वो ना तो आदेश देंगे, ना तो हमें रिक्वेस्ट करेंगे, और ना ही वो प्रपोज करेंगे। मुनि लोग तो केवल सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। क्लियर है ना? भाव कह रहा है मुनि लोग हमेशा शिक्षा देते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का भाव शो हो रहा है। तो यहाँ पर जाएगा जैन मुनि टाउट दैट, द जैन मुनि टाउट दैट। अब देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चूँकि अब हमें ही तो शिक्षा दे रहे होंगे। यहाँ पर द जॉन मुनि सेड टू मी हो सकता है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर शिक्षा देना तो मुझे ही तो कह रहे होंगे नॉर्मली, तो जो मुझे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही तो यहाँ पर हम लोग वी कर दिए। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं किसी में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो आप फ्री हैं, दैट दे शुड लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जैन मुनि कह रहे थे कि हमें दुनिया में सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर वी लगा दिया। चूँकि उनसे तो कह नहीं रहे हैं, सब से कह रहे हैं, तो इसमें हम लोग चेंज ना करें तो उचित है। चूँकि ये सबके लिए जैन मुनि जो कह रहे हैं कि हमें सभी जीवों पर या संसार के सभी जीवों पर प्रेम करना चाहिए, तो सार्वभौमिक सत्य चीज़ें हैं, तो हम सभी, ना कि उन सभी से को देश, उन सभी को संसार के लोगों से प्रेम करना चाहिए। होना क्या चाहिए? हम सभी को। तो यहाँ पर हमने वी का प्रयोग कर दिया है, तो पूरा मिला करके हो जाएगा अ जैन मुनि टाउट दैट वी शुड लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। क्लियर है ना? ये देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे थे, यहाँ पर अलाउड का प्रयोग क्यों किया गया था। तो इसीलिए मैंने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके स्क्रीन पर रखा है, जिससे आप लोग इसको समझ सकें, मैं आपको समझा सकूँ ठीक से। चलिए तो पहला समझते हैं। यदि लेटस से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में स्वीकृति देने या ना देने का भाव प्रकट हो तो लेटस के स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग कर, दैट दे शुड बी अलाउड का प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ था ना, टीवी देखने के लिए बहुत से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर अलाउ करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग कल ऐसी स्थिति अगर आती है, ऐसा भाव अगर स्पष्ट होता है जहाँ पर स्वीकृति देने या ना देने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दैट दे शुड या माइट बी अलाउड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो एग्जाम्पल नंबर 4 में पिछला हम लोग देख चुके थे अभी। चलिए नेक्स्ट नियम कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन में है तो लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड ना लाकर दैट वी शुड ला देते हैं। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन में हो। याद रहेगा ना, जब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन में होता है तब लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं। सॉरी, दैट दे शुड का प्रयोग ना करके दैट वी शुड या दैट
वी माइट का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, जैसे भी एक लास्ट वाले में था ना आपका, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी अगर एक आपका फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो दैट वी शुड या दैट वी माइट का प्रयोग करते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने आपको बताया था ये चीज़। एग्जाम्पल नंबर 5 में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर माई फ्रेंड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने दैट वी का प्रयोग कर लिया। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो हम लोग यहाँ पर दैट वी शुड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख लीजिए जैन मुनि, यहाँ पर भी फर्स्ट जैन मुनि तो नॉर्मली नाम है, उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए फिर लौट कर वहीं चलते हैं अपना। हमारा तीसरा रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग किया गया हो तब उसका पर्सन नहीं बदलते हैं। याद है ना, जैन मुनि ने कहा था कि संसार के सभी जीवों पर हमको प्रेम बनाए रखना चाहिए। ये क्या है, संपूर्ण मानव जाति पर संकेत किया गया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए जैन मुनि ने शिक्षा दिया है, तो उसमें का पर्सन चेंज नहीं करते हैं, इसलिए हमने उसको वी रहने दिया था, ठीक है ना। तो ये था आज के लिए। आज हम लोगों ने पढ़ा यूज़ ऑफ लेट एंड चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, और नेक्स्ट की क्लास हम लोग में पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास, और ये आप लोग के लिए मैंने दे रखा है आपको चेंज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको चेंज करिए, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उन सभी को रिप्लाई करूँगा। ये 20 सेंटेंसेस हैं जिनको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आप इसको चेंज करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कौन कौन से रूल्स हैं, विथ प्रैक्टिस विथ एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट की क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।